अगर आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना तो भाई ये वीडियो ज़रूर देखना। बहुत लोगों के मन में सवाल था, बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया था कि सर मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ और सर मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे मैं इस रिश्ते से निकलूँ। ठीक है, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस रिश्ते से निकल सकते हो और कैसे आप उससे डील कर सकते हो। तो जल्दी से करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो कर देना। अगर आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, सबसे पहले ना भाई आपको उस व्यक्ति से बात करनी है जो भी आपका पार्टनर है। उसे बोलना है कि यार मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। और बहुत से लोग ना नहीं बोल पाते हैं, उनको डर रहता है अंदर से, यार ये चला गया तो मैं इसके बिना क्या करूँगी, क्या करूँगा। सबसे पहले जो आप ये डिपेंड रहते हो ना, ये होना बंद करो। टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होता है ना, वो पॉइजन होता है, एक जहर होता है जो हम घुट घुट के पी रहे होते हैं। वो पीना बंद करो यार। ठीक है, अपने पार्टनर से डिस्कस करो, मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो और टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं हुआ है रिश्ता। ठीक है, जहाँ टॉक्सिक होता है ना भाई, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। तो आपको ना अपने पार्टनर से बात करनी है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आप रख सकते हो, दो शर्तें रख सकते हो। पहली शर्त तो ये है कि यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे 6 महीने का टाइम या 1 साल का आप उसे टाइम मांग लेना। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा गैप लेना है आपको, दोनों को गैप लेना अगर आप भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, गैप लेने के बाद जब आपको 6 महीने हो जाए या 1 साल हो जाए, अगर आप उसके पास जाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार अब थोड़ा सा पहले से बेटर है, थोड़ी हो सकता है शुरुआत में चीज़ें थोड़ा सही रहे, पर आपको ना उस टाइम क्या करना है, जो 6 महीना 1 साल है, उसमें मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या क्या गलती आपने इस रिश्ते में करी है उस पर भी काम करना है। अगर आप हद से ज़्यादा डिपेंड थे वो ना बंद करना है, और जो आप पहले रिलेशनशिप में अवेलेबल रहते थे वो भी आपको कम करना है। ठीक है, अब आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है। अब अगर वो आपको आइंदा, अगर जब वो आपके पास आता है, 6 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आती है, आपसे बातचीत करती है, डिस्कस करती है, तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, शुरुआत में हो सकता है बहुत अच्छा चले, या अगर आपको 1-2 महीने बाद लगे कि यार दोबारा वो चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो उस रिश्ते से निकल जाना तुरंत ही। दूसरा क्या है, थोड़ा टाइम ले सकते हो। ठीक है, दूसरा यही है, अगर हद से ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी है, आपको लगता है कि यार अब मैं इसके साथ खुश हुई ही नहीं, इसने मेरा दिल बहुत दुखा दिया, बहुत हर्ट कर लिया, तो ऐसे रिश्ते से निकल जाना। ठीक है, ऐसे रिश्ते से निकल जाना। सोच रहे होंगे सर बोलना तो बहुत ईजी होता है, जिस पे बीती उसे पता चलता है। देखो पता आपको चल रहा है, ठीक है, मैं भी पता चल रहा है ना, तो भाई क्यों नहीं निकल रहे इस रिश्ते से, आप मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, बोलना आसान नहीं होता भाई। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, अगर आपने वो चीज़ें कर ली, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और जिस दिन आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा आपको जब आप इससे बेटर फील करोगे ना, तो आप बोलोगे सामने से कि ये बात खुद बोलोगे कि हाँ मैं उस बंदे की वीडियो देख के आया था, जो बता रहा हूँ बस उस चीज़ को ध्यान से सुनो। पहला ऑप्शन तो यही है कि थोड़ा टाइम लेना है रिश्ते में, 6 से 1 साल का। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद फिर चालू हो जाए, ऐसा नहीं करना कि 1 महीने बाद फिर चालू हो जाओ। तो टाइम देने से मना करे, इनकार करे कि मुझे नहीं रखना टाइम, तुझे जाना है तो जा, भाड़ में जाइए, सो मतलब कुछ भी बोले, उस रिश्ते से तुरंत निकल जाना। ठीक है, फोटो डिलीट, यादें डिलीट, सब डिलीट करना है। ठीक है, अब उससे कोई डील नहीं करनी है आपको। अगर आपको उसको सुधारना भी है ना, तो अभी उसको ना उसके हाल में छोड़ना है। ठीक है, और डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है, अपने लुक पे काम करना है। ठीक है, उसको अपनी वैल्यू शो करनी है कि यार मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब आप इस रिश्ते से निकल जाओगे, जब आप दिखना गायब हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको स्टॉक करेगा ही करेगा। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक आदत होती है, वो ना बाज नहीं आते, वो मतलब ब्रेकअप के बाद भी इधर उधर से स्टॉक करते हैं। वो स्टॉक करेगा। उस टाइम आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपने लुक पे ध्यान दे रहे होंगे, उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, कि यार मैंने तो इसे ऐसे छोड़ा था, वो छोड़ा था। और जब आपसे लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम पे अप्रिशिएट करेंगे, जब आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, कोई भी आपकी तारीफ कर रहा होगा, तो उसको और बुरा लगेगा और स्टॉक करता रहेगा आपको। ठीक है, मगर आपको उसके पीछे नहीं जाना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो आपके पास आए, आपसे बातचीत करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये सुधर गया, टोटली सुधर गया, उसके बाद आप एक मौका दे सकते हो। ठीक है, अगर जेन्युइन लगे। ठीक है,
अगर जेन्युइन लगे, अगर आपका दिल गवाही दे तो देना, नहीं तो मत देना, क्योंकि आपको पता है आप झेल रहे हो, आप इतने सालों से झेल रहे हो उस व्यक्ति को, तो बहुत चीज़ें हुई होगी, बहुत गाली गलौज हुई होगी, मारपीट हुई होगी, बहुत चीज़ें आपको बोली गई होगी, तो नहीं देना होगा तो मत देना, ठीक है। जो आपका दिल कहेगा ना वो चीज़ करना, मगर भावनाओं में आके, इमोशन में आके वो गलतियाँ मत कर देना जो गलतियाँ आप पहले से करते आ रहे हो। ऐसा लगता नहीं यार मुझे देना ही नहीं है, अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, तो आप उस रिश्ते से कट जाना, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने लुक पे ध्यान देना, और आपको ना बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस रिश्ते से निकल जाओगे ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब मैं जी रही हूँ, अब मैं जी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो ना तो आप ट्रॉमा से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से घिरे हुए रहते हो, और नेगेटिव थॉट तो ऐसे रहते हैं कि आपके आसपास घूमते रहते हैं, कुछ अच्छा आप सोच ही नहीं सकते, सेल्फ डाउट से घिरे हुए रहते हो। मगर जब आप इस रिश्ते से निकल जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको उस टाइम बेटर फील लगता है कि हाँ यार मेरा डिसीजन सही था, ठीक है, मेरा डिसीजन सही था, अच्छा हुआ मैं इस रिश्ते से निकल गया। क्योंकि क्या है कि एक तो आपका टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। आपकी एज जितने एज भी है, थोड़ा और थोड़ा सा जो 3-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जो भी आपके पास बचा है, उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। जो भी आपके पास टाइम बचा होगा आप उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। वो जो खुशियाँ होगी ना उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इस रिश्ते से निकल जाओगे। क्योंकि टॉक्सिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत ज़्यादा ना, टॉक्सिक में ये प्रॉब्लम में आती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बीमार हो जाती है, वो उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है अंदर से। क्योंकि खाना किसका खाना, खाना ना खाना हो पाता है, ना कुछ हो पाता है, वो बस एक डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, ठीक है। अगर रात दिन लड़ाइयाँ चल रही है, रात दिन उनका मतलब वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, ठीक है। वो बस आपको गलत बनाने के लिए आइडेंटिफाई करते आप रोते रहते हो दिन रात, आपको समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली अब मैं करूँ क्या, ना मैं इसके बिना रह सकती, ना मैं इसको छोड़ सकती। तो अब सिंपल है, अब आपको छोड़ना है और आपको निकलना है, यही एक सोल्यूशन है। जब आप इससे निकलोगे तो आप अपने आप को काफ़ी बेटर फील करोगे। जब आप इस रिश्ते से निकल जाओगे टोटली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली बता रहा हूँ, मूव ऑन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मगर आपको उस व्यक्ति के पास नहीं जाना, ये पॉइजन है, ये एक जहर है, ठीक है। ये जहर है, इसको पीना नहीं है दोबारा, इससे निकलना है और अब लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो बची कुची लाइफ है यार उसको ऐसे खराब मत करो, ठीक है। कोई भी हो, अगर कोई भी हो यार, अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ठीक है, हमेशा आपके साथ कलेश ही कर रहा है ना, तो ऐसे रिश्ते से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ भाई, ठीक है। तुरंत निकल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। और तांत्रिक के चक्कर में मत रहा करो। हर वीडियो में बताता हूँ, बाबा बुआ के चक्कर में मत रहो, अंधविश्वास में जीना बंद करो, ठीक है। कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, कर्म तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। डिपेंड मत रहो, ठीक है। और लाइफ में ये जो छोटी सी लाइफ है उसको अच्छे से जियो और लाइफ में आगे बढ़ो। और साथ साथ अगर तो मन में कुछ सवाल चल रहे हैं आपके, तो ये स्क्रीन में जो नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वहाँ आप मुझसे काउंसलिंग कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, पर आपको ऐसे टूटने नहीं देंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। राधे राधे।